13 चैप्टर करवा दिए हैं तो अभी 14 है जरासंध। तो शुरू करते हैं। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। मतलब इंद्रप्रस्थ में जो युधिष्ठिर थे उनको राज्य मिल गया था पांडव को, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो अपना न्यायपूर्वक वो प्रजा का पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राज्य सूर्य यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो वे तत्काल मतलब एकदम ही वे द्वारिका से चल पड़े। और कहाँ पे पहुँचे, वे पहुँचे इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राज्य सूर्य यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूँ। तो उन्होंने उससे सलाह ली थी। परंतु राज्य सूर्य यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो। नरेशों का मतलब राजाओं को पूज्य हो, पूजनीय हो, उसके द्वारा सम्मानित किया जाए। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दीजिए। युधिष्ठिर की बातें शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा, कौन थे मगध देश के राजा? जरासंध ने सब राजाओं को जीत कर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उनका लोहा मान चुके हैं, मतलब उनके आगे हार मान चुके हैं और उनके नाम से भी डरते हैं सब। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उनके अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उनकी छत छाया में रहना पसंद करते हैं। अब अतः जरासंध के रहते हुए कौन सम्राट प्राप्त कर सकता है? जब महाराजा उग्रसेन मतलब उग्रसेन कौन थे? इसके नाना थे, ये संजय के नाना थे और कंस के पिताजी थे। तो जो उनका नासमझ बेटा था कंस, जरासंध की बेटी से ब्याह करके उनका साथी बन गया। तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया। तो हमारा जो युद्ध कितने वर्ष तक चला? मतलब 30 बरस तक चला, 30 साल तक चला और सेनाओं के साथ लड़ते और आखिर में हम हार गए। मतलब इतना वो पराक्रमी था जरासंध। हमें मथुरा छोड़कर पूर्व पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्गे बनाकर रहना पड़ा। नगर और दुर्गे का मतलब किले बनाकर रहना पड़ा। अब आपके साम्राज्याधीश होने से दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न, मतलब यदि आप साम्राज्याधीश का मतलब साम्राज्यों में ऊपर सबसे ज़्यादा उनका राजा, तो फिर भी जरासंध से उसे आशा रखना बेकार है। मतलब फायदे मतलब ये कहते हैं कि ये दुर्योधन कर्ण को आपसे कोई आपत्ति ना हो, लेकिन जरासंध को तो जरूरी होगी। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। तो जरासंध ने आज तक प्राज्य का मुँह मतलब हार का नाम तक नहीं जाना। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राज्य सूर्य ये नहीं कर सकते। उनसे जो राजे महाराजा बंदी गृह में डाले रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले हमें उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राज्य सुरक्षा करना आपके लिए साध्य होगा। साध्य का मतलब सही होगा और वो सफल होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस संसार में कितने कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है, आकांक्षा का मतलब इच्छा वह आग है जो कभी बुझती नहीं। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि आप साम्राज्याधीश बनने का मैं विचार ही छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर ही मैं संतुष्ट हुए तृप्त हूँ। युधिष्ठिर की विनयशीलता भीम को अच्छी नहीं लगी, तो उसने कहा श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मतलब जो उनकी नीति करने की कुशलता काफ़ी अच्छी है। मेरा सारे के बल, कई हाथियों का बल की शक्ति है मेरे पास। अर्जुन को शौर्य है, अर्जुन के तीर कमाने में और धनुष में काफ़ी धनुधारी थे। तो ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? यदि हम तीनों एक साथ मिल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें, मतलब इसमें कोई भी संदेह ना करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्याय मतलब दुष्ट को जेल में पड़े हुए निर्दोष राजा को छुड़ा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर को यह बात नहीं जची, मतलब उसको यह बात सही नहीं लगी। तो उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्यों के में प्राण बन जाने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा है। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी साहस का काम न करें तो धिक्कार है, मतलब छी है हमारे ऊपर कि हमें अपने और हमारे जीवन को जिस काम को करने में हमें सामर्थ्य है, मतलब जिसको काम को करने में हम वो काम करते हैं, सामर्थ्य है, हमारी कुशलता है। भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हो कि हम नहीं कर सकते ये काम?
मतलब जरासंध को नहीं हरा सकते। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुक्त हो गए। मुक्त मतलब उन पर मोह हो गए और बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई और जो श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वलकल पहन कर रखे। वलकल मतलब पेड़ की छाल होती है एक तरह से, उस वो पहनी और हाथ में कुशा ली। कुशा मतलब हाथ में कुशा, कुशा का मतलब होता है एक तरह का पौधा, घास टाइप में। और व्रती लोग सब भेष धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। मतलब व्रती देश जैसे मतलब ऋषि मुनि टाइप में होता है, तो इस टाइप से उसका वेश, उनकी मतलब क्या कहते हैं, उनकी पोशाक को धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों गांव को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर, मतलब अच्छे घर के अतिथि हैं, अच्छे लोग हैं, उनको समझ को बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत किया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। व्रत मतलब जो भी हमारा फास्ट टाइप में। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा और सुविधा के अनुसार ही बातें करना व सत्कार करना जरासंध का नियम था। अब उसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका व शक हुआ। राजा जरासंध ने कड़क कड़क कर पूछा, मतलब जोर से पूछा कि सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं लगते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी तुरंत युद्ध, मतलब आमने सामने युद्ध करना चाहते, बराबरी का युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते और लड़ने लगे। अब इसके बाद पल भर में विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और कितना 13 रात लगातार लड़ते रहे। तो इसमें जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है बीच बीच में आप इसको लर्न कर सकते हो। जैसे कितने दिन चला उनका, मतलब युद्ध कितना चला जरासंध और भीमसेन के बीच में, तो 13 दिन और 13 रातें। 14वें दिन क्या हुआ कि जरासंध थक कर जरा देर रुक गया, पर ठीक मौका देकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस पर अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके, जरासंध का अंत हो गया। अब इसमें आगे क्या था? हाँ, श्री कृष्ण और दोनों पांडव ने उन सब राजाओं तो जिसने जरासंध ने बंदी बनाए थे उनको सबको छुड़ा लिया और जरासंध के पुत्र जो सहदेव थे, आप पूछ सकते कि क्या नाम था उनके पुत्र का, जो सहदेव थे, मगध की राजगद्दी पर बैठाया और इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले लिया। अब जरासंध के वध के बाद पांडव ने राज्य सूर्य यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेश, अभ्यागत मतलब जो अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार, जो भी आ रहे थे मेहमान, जो आ रहे थे नरेशों के रूप में, उनका आदर सत्कार किया बारी बारी और प्रश्न उठा कि अग्र पूजा मतलब पहली पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली थी। व्रत मतलब जो बूढ़े भीष्म थे, उन्होंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। तो युधिष्ठिर को यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी अपने छोटे भाई को कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव के इस गौरवान्वित होना, जो एक 6 दिन नरेश था, तो 6 दिन नरेश कौन था? शिशुपाल था। उसको अच्छा नहीं लगा। इसमें एक कहानी है कि ये इसके बुआ का लड़का था, मतलब शिशुपाल श्री कृष्ण जी के। तो उसको एक, जब वो पैदा हुआ था, उसमें भविष्यवाणी हुई थी कि तुम्हारे बेटे की जो मृत्यु होगी वो श्री कृष्ण के हाथ से होगी, उसके मामा की लड़की से होगी। लेकिन अब वो डर गई थी। उसने बोला था कि मतलब बाद में बोला था कि ऐसा ना हो। तो श्री कृष्ण ने उसने बोला था भविष्यवाणी कि जब 101 पाप इसके ख़त्म होगा उस टाइम में वो उसको मारेगा श्री कृष्ण। तो 100 उसके पाप पूरे हो चुके थे, 1-2 थे जो कि जो रह गए थे। श्री कृष्ण ने बोला जब 101 पाप तेरे पूरे हो जाएंगे तभी मैं तुझको मारूंगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और
हाक मारकर हंसने लगा, क्योंकि उसकी मृत्यु तो पुकार रही थी। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा, मतलब ऐंठ के बोलने लगा, यह अन्याय की बात है, यह मामूली सा व्यक्ति इस प्रकार को रावणित कैसे किया गया, क्योंकि ये से चिढ़ते थे श्री कृष्ण जी से। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, मतलब जो भी सभी राजा हैं, जिस दुरात्मा को कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी को युधिष्ठिर ने अगर पूजा की। इसके बाद हम धर्मात्मा इसको कैसे कह सकते हैं, उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा। इस तरह शब्द बाणों के बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर था नाराज हुए और राजाओं के पीछे दौड़ने गए और विनय मतलब उनका हाथ जोड़कर उनका सत्कार करते हुए बोले और समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना, तो उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल श्री कृष्ण से युद्ध छिड़ गया, जिससे शिशुपाल मारा गया। मतलब श्री कृष्ण ने उस टाइम मतलब चक्र धारण किया और उसको गर्दन उसकी काट दी थी शिशुपाल की, तो इस तरह से वो मारा गया था। उसी राज्य सूर्य जब वो संपूर्ण हो रहा था, मतलब उस टाइम पूजा हुई थी, उस टाइम राज्यसभा में राज्य सूर्य जो यज्ञ था संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। तो इसमें ये चैप्टर खत्म हो गया। 15 हमारा शकुनी का प्रवेश। शकुनी कौन था? गांधारी का भाई था और धृतराष्ट्र के साले बोले जाते हैं, और दुर्योधन के क्या थे, वो मामा थे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं 13 बरस तक अपने भाइयों या किसी भी बंधु को बुरा भला नहीं कहूँ। किसने प्रतिज्ञा की थी? युधिष्ठिर ने। कितने 13 बरस तक सदा अपने भाई बंधु की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मिटाव हो और होने का डर हो, क्योंकि मन मिटाव के कारण झगड़े होते हैं। इसलिए मन में क्रोध हो और एक बार ही एक बार में ही इसको निकालता हूँ। दुर्योधन और दूसरे कौरव की बात कभी न टालूंगा, क्योंकि दुर्योधन भी इनके भाई थे। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही काम करोगे। युधिष्ठिर की बातें उनके जो भाइयों को भी ठीक लगी, वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद पर हमें कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन तो हमें सदैव मतलब झगड़े ही चाहता था, वो इच्छा करता था। युधिष्ठिर ने बोला कि हम शांति से अपनी बातों को निपटा लेंगे। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राज्य सूर्य यज्ञ ठाट बाट और पांडव के ये समृद्धि इसमें मतलब उसको याद करके दुर्योधन के मन को तो खाई जा रहा था, उसको तो ईर्ष्या हो रही थी। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजाओं पांडव के परम मित्र हैं। अब इन सब के स्मरण मतलब इसको याद मात्र से उसको दुख और भी आशा हो रहा था, मतलब जो सहनीय ना हो। पांडव के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ती गई। अपने महल के कोने में इस भांति चिंतित उदास भाव से वह रोज खड़ा होता था। उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ गया है। बेटा, यूँ चिंतित उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन ने लंबी सांसें लेते हुए बोला, मामा, चारों भाई समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं, मतलब कैसे दुखी ना हो। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ बेकार मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना मतलब उनकी ठाठस बैठाते हुए बोला कि बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक और राज्य उनको प्राप्त हुआ है, मतलब न्याय से उसी का तो वो भोग करें, मतलब उसी को तो वो क्या नाम उपभोग करें, मतलब उसी को तो वो चला रहे हैं। पांडव सुख भोग रहे हैं, उपभोग मतलब सुख भोग रहे हैं उसी का ही, जो न्यायपूर्वक उन्हें वो राज्य मिला था। पांडव ने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उसे मिला है। और अपनी जो शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ाई, तुम जी क्यों छोटा करते हो? देखो कितना चालाक था शकुनी, पहले उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। फिर पांडव की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता ही क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, महावीर, कर्ण तुम्हारे पक्ष मतलब तुम्हारे साथ हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ,
सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न करते, क्योंकि उसको तो वो देख नहीं रहे थे ना, वो ठीक तरह से रह रहे थे पांडव, उसको तो जलन हुई रहती। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडव पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता दूंगा जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर सहज से विजय प्राप्त की जाएगी, मतलब आसानी से हम उसको जीत सकते हैं। दुर्योधन की आंखें आंसू से चमक उठी। वही उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हो? शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चोरस के खेल का बड़ा ही शौक है, उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते हो कि मैं मजावा खिलाड़ी, मजावा मतलब काफ़ी निपुण हूँ किसमें, चोरस में। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के ही आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा ही पड़ गया है। अब अंधे को बूढ़े धृतराष्ट्र और अपने बेटे पर अपार ही स्नेह था, काफ़ी इसको प्यार था उसे। शकुनी की बातों से वे सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने अपनी छाती से लगा ले बोला, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारे आगे पर चल रहा है, फिर तुम्हें बात की चिंता किस काय की? तो लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चोरस के खेल के लिए पांडव को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत ही हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मतलब ठीक नहीं लग रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ। वह बड़ा ही समझदार है, मैं हमेशा उसका कहना मानता आया हूँ, उससे सलाह लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। तो धृतराष्ट्र बोले, जुए के खिलाड़ी से वैर भाव ही बढ़ेगा आपस में, इसलिए बेटा मेरी ओर से ये राय है कि तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ था, मतलब वो निश्चित था और बोला, चोरस का खेल हमने तो ईजाद किया नहीं, मतलब हमने तो बनाया नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाया हुआ है। दुर्योधन की इस बात का आग्रह पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटनों पर घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चोरस खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडल बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बात पर चुपके से ही सलाह ली। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके लिए हमारे कुल के लोगों में आपसे मन मिटाव और झगड़े फसाद होंगे, भारी विपदा भी हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेलने का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेलने के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी था और यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। तो इसमें जो चोरस का खेल व द्रौपदी की वैर था, इसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।